हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मैं आज शेयर करने वाली हूँ व्हाट शुड बी इन योर हॉस्पिटल बैग। और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आफ्टर माई हॉस्पिटल जर्नी, बिकॉज मेरी जो टाइम में डिलीवरी हुई उस टाइम मेरा 7th मंथ चल रहा था। मैं ग्रोथ स्कैन के लिए गई थी और मुझे एडमिट होना पड़ा और मेरी प्रीमेच्योर बेबी हुई। जो चीज़ें मुझे लगी एक्चुअल में चाहिए जो हॉस्पिटल में, वो सब मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मॉम के लिए। पहले मॉम के लिए ही मैं शेयर करूँगी। वो है ये मैटरनिटी पिलो, या जो भी आप कह सकते हैं, प्रेगनेंसी पिलो बोलते हैं शायद। ये मैं लेके गई थी क्योंकि मुझे जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, मैं 2 दिन पहले ही एडमिट हुई, मतलब मेरी डिलीवरी से 2 दिन पहले बहुत सारे चेकअप वगैरह हुए, जो कि मेरे प्रीवियस ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, मैंने जो बताया है। और इसीलिए मैं ये चाहती थी कि ये मैं लेके जाऊँ, अच्छे से कंफर्टेबली मैं सो पाऊँ एंड ऑल। और ये मुझे बहुत हेल्प भी किया एंड बाद में भी अभी भी हेल्प कर रहा है, मुझे बहुत हेल्प होती है। मुझे इसके चक्कर में मेरा कमर दर्द वगैरह बहुत कम होता है। ये मस्ट लेके जाइएगा अगर हो पाया। ओके, द नेक्स्ट वन इज कुछ नरिशिंग गाउन कह सकते हैं, नरिशिंग ड्रेस वगैरह। मैं ये फर्स्ट क्राई से ली थी, ये भी फर्स्ट क्राई से ली थी। तो 3 कपड़े मुझे सफिशेंट हो गए मेरे 1 हफ्ते की मतलब हॉस्पिटल में। क्या हुआ ना, 2 दिन पहले मैं एडमिट हुई थी, तो वहाँ पे ऑलरेडी मुझे 2 दिन गाउन में ही रखे वो लोग। आफ्टर डिलीवरी मतलब उसके बाद ओटी से आने के बाद भी 2 दिन तक मुझे जो वॉक वगैरह करना पड़ा, उसके बाद भी जो इंजेक्शन लगता था, लोग आके स्टिचिंग देख रहे थे, मतलब लोग तो नहीं, मतलब ओबियसली नर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, वो सब, तो वो गाउन में ही हो गया। फिर उसके बाद मैंने ये ड्रेस पहना है, जब मैं नहाई, मेरा स्पंज बाथ वगैरह हुआ, उसके बाद मैंने ये सब ड्रेस पहना है। तो मुझे लगता है 3 ड्रेस इज सफिशिएंट। लोगों को मैंने जितना देखा है कि 3 दिन तक ही रखते हैं, बट मेरे केस में जस्ट बिकॉज मेरी बेबी NICU में थी, तो मैं थोड़ा चाहती थी कि और थोड़ा रह लूँ। उसको देखने के लिए भी मुझे मिलेगा। मैं 5 दिन तक एक्स्ट्रा और रही हूँ आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट चीज़ है ऑब्वियसली ये पैड, ये जो पैंटी वाला पैड मुझे बहुत काम में आया। ये बेस्ट है गाइस, और मैं तो इसको शायद अभी लाइफ लॉन्ग खरीदने वाली हूँ क्योंकि इतना कंफर्टेबल है, मस्त है। ये मस्ट खरीदिएगा। ये जब आफ्टर डिलीवरी जो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है उसके बाद बहुत हेल्प होता है। और एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर पंप गाइस। ये मतलब भाई ये नहीं लेके जाओगे तो पछता जाओगे। मैं सब सच्ची में इतना मैं पछताई हूँ, इसको मैं नहीं लेके गई थी क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इतना होगा। निकल जाता है, सबका हो जाता है, दूध आ जाता है सभी मम्मी लोग का, ये सब वगैरह मैंने सोचा था मिल्क, लेकिन मेरा नहीं हुआ। और जो आते हैं वो नर्स वगैरह आपको मतलब वो मेरा प्रेस करके निकाल लेते हैं, और इतना अनबेरेबल पेन था ना, मैं इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड तुरंत वहाँ से ही ऑर्डर किया हॉस्पिटल में, नेक्स्ट डे डिलीवरी हो गया। आई एम हैप्पी कि आ गया। उसके बाद मेरी लाइफ थोड़ी ईजी रही, वरना वो लोग मुझे रोज़ दबा दबा के मार ही डालते। ठीक है ऑनेस्टली ये आप लेके जाइएगा। अगर स्टार्टिंग में क्या होता है ना, कुछ मदर का नहीं होता है मिल्क, और कुछ मदर का हो ही जाता है और इजीली निकल जाता है, बट नहीं निकला तो मेरी तरह प्रॉब्लम होगा। बेटर कि आप ये लेके जाइएगा और लाइफ इजी करिएगा अपना, मेरी तरह नहीं। और क्या होता है ना, आफ्टर मिल्क प्रेसिंग क्या होता है ना, थोड़ा बहुत रह जाता है मिल्क, तो उसको निकालने के लिए आपको हॉट वाटर चाहिए होगा। तो हॉट वाटर में आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये भी एक एसेंशियल चीज़ है जो कि मैं ज़रूर बोलूँगी आप लेके जाइएगा। छोटा वाला जो हॉट वाटर बैग, ये थोड़ा बड़ा है, छोटा भी आता है। यस, और ऑब्वियसली कुछ फिटिंग ब्रास वगैरह ये भी चाहिए होता है। मैं 2 ही खरीदी थी उस टाइम में, और मेरे को इतना अभी चाहिए भी नहीं, 2 ही सफिशेंट है अभी मेरे लिए। अभी चल रहा है, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो और खरीदेंगे, लेकिन फ़िलहाल 2 सफिशेंट है। उस टाइम में आप 2 ही ले सकते हैं, 2-3, और ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि आ ही जाएंगे ना उसके बाद हॉस्पिटल से, थोड़ी वहाँ पे रहना है। ये लास्टली ये एक है क्या, ब्रेस्ट पैड्स, जो कि अगर आपका बहुत मिल्क निकल रहा है तो ये हेल्पफुल है। अदर देन ये मेरे लिए तो कुछ काम का नहीं हुआ। पूरा बॉक्स अभी भी भरा हुआ है, मैं अभी तक निकाली भी नहीं हूँ, स्टिकर वैसा का वैसा है।
ऐसे ही पड़ा रह गया, लेकिन कुछ कुछ लोगों को होता है ना, वो निकल जाता है, टॉप्स वगैरह ड्रेस में लग जाता है। सो उस चीज़ के लिए बहुत ये बेस्ट है, ये लीजिए। सो बेबी का सबसे पहले बेबी को हम लेके आएंगे, तो उसके लिए ऐसा एक चाहिए होगा, ये आप ले सकते हैं, या फिर बेबी को सुलाने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ये आपको पूरा खोल देंगे तो ये गद्दा की तरह बन जाता है, बेस्ट। सो ये एक चाहिए होता है, ये पक्का लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन, फीडिंग पिल्लो का इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं चाहिए होता है, वो सिखा देंगे, बट स्टिल मैं बोलूँगी फीडिंग पिल्लो लीजिएगा, क्योंकि आपको एक्चुअल पोस्चर वगैरह नहीं समझ में आता। मेरे को तो नहीं हुआ भाई, क्योंकि एक साइड में ठीक से होता था तो एक साइड में नहीं, और मेरा तो उस टाइम में चलो फीडिंग मना ही कर दिया था डॉक्टर ने, क्योंकि मेरी बेबी बहुत छोटी थी, जस्ट 1400 ग्राम थी। सो मेरा नहीं था, लेकिन मेरे जितने फ्रेंड्स मेरे साथ भी कुछ डिलीवरी मेरे सोसाइटी में किए हैं, उनको क्या क्या तकलीफ हुआ मैंने सुना है उस हिसाब से, और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलती हूँ। अभी मेरी बेबी भी फीडिंग करती है तो उस हिसाब से भी बोल रही हूँ कि आप ये लेके जाइएगा, क्योंकि आप अच्छे से आप फीड कर पाएंगे। एक सेकेंडली आपको वो थकान जो रहता है, बॉडी पेन रहता है ना, उस चक्कर में आपको बेबी को ऐसे होल्ड करके बहुत टाइम तक पिलाना इम्पॉसिबल रहता है। तो ये बहुत सेफ्टी है, अच्छा है, और बेबी को बहुत अच्छे से फीड कर सकते हैं। सो ये एक लेके जाइएगा। कुछ चीज़ें ना गाइस आपको वेस्टेज लग सकती है, कुछ चीज़ हेल्पफुल लग सकती है, क्योंकि सबका डिलीवरी डिफरेंट रहता है, सबकी मदर की बॉडी डिफरेंट रहती है, किसका क्या है। मैं ओवरऑल जो जो चीज़ फेस करनी पड़ेगी वही मैं बता रही हूँ, वरना और मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल रही हूँ। और बेबी के लिए ऑब्वियसली स्वेडल आप जितना चाहे ले लीजिए। मैं तो आई थिंक 8 ले गई थी, लेकिन मुझे लगा कि और लेना चाहिए, क्योंकि मैं रोज़ दो सुबह शाम दो स्वेडल यूज़ कर रही थी। ऑब्वियसली फिर वॉश करो, वो तो टाइम नहीं रहता है हॉस्पिटल में, सारा मैं रख रही थी, फिर घर जाके साफ़ करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप 3 दिन रह रहे हो तो कम से कम 3 दिन के लिए 6 से 8 आप ले लीजिए। और बच्चों के लिए एक ब्लैंकेट ये मस्ट लेके जाइएगा, ये भी चाहिए होता है, कभी एसी का टेम्परेचर वगैरह ये सब रहता है, वो कम कर सकते हैं, बट स्टिल मैं प्रीफर करूँगी एक ब्लैंकेट। ड्रेस, मिटन्स, ये सब वगैरह लेके जाइएगा बच्चे का जितना हो सके। आपकी मर्जी, आप बच्चे को कितने घंटे में आप ड्रेस चेंज करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। वो नर्स वगैरह तो एक ही ड्रेस में रख देंगे, बट हम चेंज करेंगे। मैं बच्चे के लिए कुछ ड्रेस ऐसे सब भी लेके गई थी, ये जो मसलिन कपड़े वाले सब होते हैं ना, वो भी लेके गई थी कि छोटे छोटे सॉफ्ट रहते हैं ये सब वगैरह। ठीक है, मेरा दिखाने का तरीका बहुत गंदा है आई थिंक, बट गाइस इम्पोर्टेंट ये है कि क्या क्या लेके जाना है, आप चेकलिस्ट बना दीजिए। डाइपर्स, वाइप्स एंड कुछ झुंझुना वगैरह, और रैश क्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो पक्का हर डायपर चेंज के बाद वो मैं रैश क्रीम लगाना प्रेफर करती हूँ। और गाइस ये मत भूलिएगा, ये मैं लेके नहीं गई थी, मैं बार बार जाके वो रिसेप्शन हो गया, नर्स वगैरह जो भी थे, नर्स वगैरह, उनको बुला के पानी मांगती थी, क्योंकि मेरी बच्ची को कभी मेरा मिल्क नहीं सफिशेंट हुआ तो फार्मूला मिल्क लाना पड़ता था। वो सब के लिए गर्म पानी चाहिए, मतलब चाहिए। इवन आपको भी कभी हॉट वाटर का कुछ बैक पेन हुआ वगैरह, जो भी हुआ, हॉट वाटर का बैग यूज़ करना है तो पानी तो चाहिए ही, स्टोर करके रखिएगा, इजी है ये। और डायपर चेंजेस के लिए ये एक मैंने ख़रीदा था, ये क्या है, हाँ जो मैट है, ये बहुत हेल्पफुल है, ये डायपर चेंज के लिए बहुत इजी हो जाता है। और बच्चों को कंघी, बच्चों का ऑब्वियसली थोड़ा तैयार वैयार करके हम घर लेके आएंगे ना, उसके लिए चाहिए ही। ओके गाइज, दिस आर द आइटम फॉर हॉस्पिटल बैग, और आई होप आप लोग को हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ गिव इट टू ए थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।